आदरणीय साथियों, आज हम लोग मतगणना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। मतगणना हेतु आदेश प्राप्ति के पश्चात दिनांक 3/12/23 को सुबह 6 बजे गणना स्थल पर जाकर डिकोडिंग के माध्यम से यह पता करना है कि आपकी ड्यूटी किस टेबल पर गणना हेतु लगाई गई है। तत्पश्चात आप अपना टेबल वाइज पास प्राप्त करेंगे। गणना 3 प्रकार के मतों की होनी है। सबसे पहले ETPBS डाक मतपत्र और तब CU में डाले गए मतों की गणना होनी है। सबसे पहले हम ETPBS की और डाक मतपत्र की गणना प्रारंभ करेंगे और उसके 30 मिनट बाद ही CU के मतों की गणना प्रारंभ होगी। हम अब देखने जा रहे हैं कि ETPBS मत हमारे क्या हैं और इनकी गणना कैसे होती है। वे सैनिक सेवा और अन्य दूरस्थ में जो कार्यरत हैं, इस बार चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतों को डाले जाने की व्यवस्था की है। उनकी गणना करते समय सबसे पहले कंप्यूटर के माध्यम से उनके QR कोड की स्कैनिंग की जाएगी। तत्पश्चात वह एक प्रकार का डाक मतपत्र हो जाता है और उसकी गणना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे डाक मतपत्र की होगी। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा में एक अलग से टेबल होगी, जिस पर एक सुपरवाइजर, 2 सहायक, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक QR कोड रीडर और एक ARO अलग से होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सहायक की जगह एक ही सहायक गणक रखे जाएं। ध्यान यह रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित इन डाक मतपत्रों को सत्यापन पश्चात लिफाफे में दिए गए QR कोड को स्कैन किया जाता है। केवल उन्हीं ETPBS की गणना होगी जो गणना प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त हो चुके होंगे। सबसे पहले इसकी पहचान प्रारूप 13A, 13B एवं 13C पर लगे QR कोड को स्कैन के माध्यम से होगी। फिर 13C बाहरी लिफाफे पर लगे QR कोड को स्कैन कर उसकी वैधता की जांच होगी और फिर कंप्यूटर द्वारा एक विशिष्ट क्रम संख्या प्रदान की जाएगी। इस क्रम संख्या को RO के द्वारा लिफाफे पर चिन्हित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डुप्लीकेटिंग की भी जांच करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे मतपत्रों को निरस्त या अस्वीकृत की श्रेणी में अलग से रख दिया जाएगा। प्रारूप 13C खोलने पर 2 दस्तावेज, प्रारूप 13A निर्वाचक की घोषणा और प्रारूप 13B डाक मतपत्र मिलेगा। सबसे पहले घोषणा खोलकर उसकी वैधता की जांच होगी। तत्पश्चात ही 13B पर लगे QR कोड के माध्यम से सभी मतपत्रों की जांच के पश्चात उन्हें एक जगह पर एकत्रित कर एक साथ वैध मतों की गणना की जाएगी। यदि 13C में घोषणा प्राप्त नहीं होती है या उनके नंबरों में भिन्नता है तो वह निरस्त की श्रेणी में आएगा। शेष सारी प्रक्रिया हम डाक मतपत्रों की तरह उनकी पहचान और वैधता को दृष्टिगत करेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि डाक मतपत्र होगा तो उसकी गणना कैसे होगी। डाक मतपत्र के लिए प्रत्येक विधानसभा वाइज प्रति 500 मतपत्रों पर एक टेबल होगी। इसी गुणानुक्रम में टेबल की संख्या बढ़ती जाएगी। प्रत्येक टेबल पर
एक सुपरवाइजर, 2 सहायक गणक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर तथा एक ARO होंगे। डाक मतपत्र की गणना करते समय सबसे पहले प्रारूप 13C से 13A व 13B को अलग कर 13A की जांच करेंगे। 13A के वैध की स्थिति में उसे एक जगह रखते जाएंगे व 13B को एक जगह रखते जाएंगे। अवैध की स्थिति में सबको 13C में रखकर निरस्त कर देंगे। अवैध की स्थिति जानने के लिए प्रारूप 13C में 13A न मिले या 13A में सत्यापन न किया गया हो या मत संख्यांक 13B से भिन्न हो तो ऐसे घोषणाओं को अवैध की सील लगाकर कारण सहित अलग रखेंगे। ध्यान यह रखेंगे कि इसे हम RO के संज्ञान में जरूर लाएंगे, जिसका निरीक्षण RO ARO फिर से करेंगे तथा 13B के अवैध की स्थिति तब होती है जब मत न दर्ज किया गया हो, एक से अधिक अभ्यर्थी को मत दिया गया हो, मतपत्र जाली हो, क्षतिग्रस्त हो या पहचान में न आ रहा हो या 13B में न रखा गया हो या कोई ऐसा पहचान चिन्ह लगाया गया हो जिससे मतदाता की पहचान हो रही हो या चिन्ह भ्रामक स्थिति में लगा हुआ हो, तो ऐसे सभी मत अवैध किए गए डाक मतपत्रों को RO स्वयं भी देखेंगे तथा यदि हार जीत का परिणाम अवैध मतपत्रों से कम है तो प्रेक्षक सहित उनका पुनः निरीक्षण करेंगे और फिर कारण सहित उनके पृष्ठभाग पर अवैध लिखकर हस्ताक्षर भी करेंगे। मत के अवैध की स्थिति दोनों प्रकार के डाक मतपत्रों की, चाहे वह ETPBS हो या डाक मतपत्र हो, एक जैसी ही होती है। तीसरा हमारे वे मत होंगे जो CU में पड़े हैं, कंट्रोल यूनिट में पड़े हैं। ऐसे मतों की गणना हम इस प्रकार करेंगे। इसकी गणना के लिए प्रत्येक विधानसभा वार माना कि कुल 14 टेबल्स की व्यवस्था की गई है। एक विधानसभा हेतु 2 कक्ष निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक कक्ष में एक ARO होंगे जो विधानसभा वार RO के प्रति उत्तरदायी होंगे। ध्यान यह रखेंगे कि CU के मतों की गणना के लिए प्रत्येक टेबल पर एक गणना सुपरवाइजर, एक गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। CU के मतों की गणना डाक मतपत्र की गणना प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद शुरू की जाएगी। मतगणना टेबल पर आवश्यक सामग्री जैसे पेन, कागज, कार्बन, चाकू, ब्लेड और पर्याप्त मात्रा में प्रारूप 17C का भाग 2 रहेगा। 14 टेबल्स पर किन किन मतदान केंद्रों की गणना की जाएगी यह पहले से ही टेबल पर लिखा हुआ होगा। एक राउंड में 14 मतदान केंद्रों की गणना की जाएगी और इस प्रकार से यह क्रम अंत तक जारी रहेगा। जब CU का कैरिंग बॉक्स आपकी टेबल पर लाया जाएगा तो उसके साथ बड़ा पैकेट नंबर 1 बड़ा लिफाफा भी होगा या केंद्र पर प्रयुक्त मतपत्र लेखा प्रारूप 17C आएगा। तो सबसे पहले आप यह मिलान कर लें कि इस CU के मतों की गणना आपके टेबल पर ही की जाएगी। फिर आप मतपत्र लेखा से बॉक्स पर लगी सील, एड्रेस टैग से CU के नंबर का मिलान कर अभिकर्ताओं को संतुष्ट करें। CU को बॉक्स के बाहर निकालें, फिर CU की सभी सीलों का मिलान करें कि कोई सील क्षतिग्रस्त तो नहीं है।
और अभिकर्ताओं को भी संतुष्ट करें। फिर CU के नंबर का पुनः मिलान 17C में दर्ज नंबर से करें। फिर हरी पत्र मुद्रा पर अंकित नंबर का भी मिलान मतपत्र लेखा से करें व अभिकर्ताओं को भी दिखाकर संतुष्ट करें। सबके संतुष्ट हो जाने पर CU को आनकर प्रदर्शन पूर्ण होने तक इंतजार करें और फिर टोटल बटन दबाकर 17C में दर्ज मतों से मिलान करें। भिन्नता की स्थिति में RO को सूचित करें और यदि भिन्नता नहीं है, मेल कर जाए तो रिजल्ट क्षेत्र के ऊपर लगे एड्रेस टैग को हटाएं और फिर हरी पत्र मुद्रा को इस प्रकार से एक किनारे से काटें कि उसका नंबर बचा रहे, नष्ट न होने पाए और फिर बड़े ढक्कन को खोलें तथा रिजल्ट बटन के ऊपर हरी पत्र मुद्रा का जो हरा भाग दिखलाई दे रहा है उसे दबाकर स्वयं रिजल्ट देखें। अभिकर्ताओं को भी देखने के लिए कहें तथा उन्हें नोट करने को भी कहें। आप स्वयं भी नोट करें। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो उसके अंदर स्पेशल एड्रेस टैग है उसको हमें बिल्कुल भी इधर उधर करना या छोटे खंड को खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट नोट करने के बाद अभिकर्ताओं को सुनाएं और फिर मतपत्र लेखा 17C का भाग 2 कार्बन कॉपी के साथ 2 प्रतियों में तैयार करें। संतुष्ट की स्थिति में CU को ऑफ कर CU को कैरिंग बॉक्स में रखें तथा दोनों प्रतियों में अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएं। अपने स्वयं हस्ताक्षर करें। फिर मूल प्रति को RO को सौंपें और कार्बन कॉपी की आवश्यकता अनुसार फोटो कॉपी कराकर सभी अभिकर्ताओं को दें और उनसे पावती भी प्राप्त करें और कार्बन कॉपी को एकत्रित करते जाएं। अंत में गणना समाप्त होने के बाद उसे RO को सौंपें तथा माइक्रो ऑब्जर्वर भी इस सारी प्रक्रिया को देखें और अलग से परिणाम नोट करें, क्योंकि उन्हें भी अंत में अपने समस्त अभिलेख RO को सौंपना होगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया सतत अंत तक जारी रहेगी। सामान्य स्थिति में BBPAT के पर्चियों की गणना नहीं की जाती है, किंतु मतगणना समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक विधानसभा वार लाट सिस्टम के माध्यम से 5 BBPAT के पर्चियों की गणना प्रेक्षकों की देखरेख में की जाएगी और यह गणना उस गणना दल को ही करना है जिस दल के टेबल पर इन BBPAT के मतदान केंद्रों के मत की गणना CU मशीन से हुई है। इसके अतिरिक्त यदि किसी CU में दर्शित मत और मतपत्र लेखा के मतों में विरोधाभास की स्थिति बनती है या मॉक पोल के बाद मतदान दल द्वारा CRC नहीं किया गया था, उस स्थिति में यदि हार जीत का अंतर उन मशीनों में पड़े मतों से कम है तो उस स्थिति में RO और प्रेक्षक के निर्देशन में उन केंद्रों के BBPAT पर्चियों की गणना की जाएगी और यदि हार जीत का अंतर उससे अधिक है, उन मशीनों में पड़े हुए मतों से अधिक है, तो हमें उनकी गणना करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।